नमस्ते एवरीवन। कल हमने राजस्थान की रिवर्स जो थी वो थोड़ी कंप्लीट की थी, जिसके अंदर हमने बे ऑफ बंगाल में यानी कि जो बंगाल की खाड़ी में जो नदियाँ गिरती हैं उनके बारे में पढ़ा था। आज हम अरब सागर में जाने वाली नदियों के बारे में पढ़ेंगे। जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो देख सकते हैं, चैनल पर अपलोडेड है। राजस्थान ज्योग्राफी इन हिंदी प्लेलिस्ट मिल जाएगी और जो अपनी कंप्लीट राजस्थान जीके वाली प्लेलिस्ट है उसके अंदर भी वो मिल जाएंगी। इसके साथ साथ हम डेली शाम को 7 बजे के आसपास MCQs भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि हमारा 40 डेज़ का प्लान है। जब तक कि फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर जीके नहीं हो जाता है तब तक वो हम कंटिन्यू करेंगे ही, और अगर अच्छा रहा तो बाद में भी उसको कंटिन्यू हम ज़रूर करेंगे। चलिए, तो आप लाइव ज्वाइन कर सकते हैं 7 बजे, ठीक है। तो उसमें क्वेश्चन आंसर्स में ये होता है कि जब हम क्वेश्चंस पूछते हैं तो आप आंसर लिखोगे तो उससे क्या होगा, आपको याद भी रहेगा और साथ ही साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको पता चलेंगे। देखिए, अरब सागर में जाने वाली नदियों के बारे में सबसे पहले लूनी नदी। लूनी नदी वो है जो कि कभी RPSC वाले छोड़ते नहीं है इसके बारे में पूछना। इस बार भी जो संस्कृत एजुकेशन का पेपर हुआ है उसके अंदर भी लूनी नदी के बारे में पूछा था। और यही कुछ 3-4 नदियां हैं जो बहुत बड़ी बड़ी हैं, जैसे कि चंबल हो गई, बनास हो गई, जो बे ऑफ बंगाल में बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और अरब सागर में भी कुछ 2-3 नदियां हैं जो कि ज़्यादा डिटेल से पढ़नी पड़ती हैं, बाकी सब तो रटनी है। अब आ जाइए, देखिए लूनी नदी के बारे में हम पढ़ते हैं। तो लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अजमेर से होता है ना। लूनी नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है? अजमेर की नाग पहाड़ियाँ हैं। एक मैंने देखो ये अपने पास राजस्थान ज्योग्राफी के नोट्स हैं प्रॉपर, ये मैं हाथ से बनाए हुए हैं, ठीक है। और इसके अंदर देखो जिस तरीके से ये मैप बनाया हुआ है ना। अगर एक बार आप ऐसा मैप खुद बना लोगे तो आपको राजस्थान की जो रिवर्स हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। और मैं पहले आज ये वीडियो कंप्लीट करूँगी और फिर ये जो नोट्स हैं, देखो ये तो सिर्फ एक जगह के नोट्स हैं जिससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये 3-4 बुक से नोट्स बनाए हुए हैं। तो अगर कोई पॉइंट रह भी जाएगा तो इनके अंदर कवर हो जाएगा। और ये नोट्स भी आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे ऑन द टेलीग्राम चैनल, दैट इज़ फ्री स्टडी बाय अनुराधा त्यागी। तो ये मैं आपको पढ़ाऊँगी, लेकिन पहले ये पढ़ा दूँ और फिर इसके बाद एक दिन में ये भी कंप्लीट हो जाएगा, ताकि कोई भी पॉइंट जो है वो छूटे ना। अराउंड 5 या 6 पेजेस हैं, ठीक है, जो कि पूरे राजस्थान का जो रिवर है वो कवर करता है, ठीक है। तो वो भी हम पढ़ेंगे। अब आ जाओ, सुनो। लूनी नदी अजमेर में नाग पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से निकलती है। इसकी काफ़ी पुरानी ट्रिक है, अपना बजाज, है ना। अजमेर से निकलेगी, पाली अपा, है ना, ये इसकी ट्रिक है, अपना बजाज, अपना बजाज, ठीक है। तो आ से है अजमेर, पा से है पाली, ना से है नागौर, बा से है बाड़मेर, जा से जालोर, ठीक है, और जा से जोधपुर। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। थोड़ा मैप आपने देखा होगा तो थोड़ा सा आप हिसाब लगा सकते हैं कि लूनी नदी कहाँ कहाँ से निकलती है। अब देखो, बाड़मेर व जालोर में, बाड़मेर में और जालोर में, जो कि मैप के, अगेन मैप देखो मैं आपको दिखा नहीं पाती हूँ, तो बाड़मेर और जो जालोर है अगर आप देखोगे तो जोधपुर के नीचे की तरफ जो एरिया है वहाँ पर लूनी प्रवाह क्षेत्र में अस्थायी झील बनती है। सर्दियों में इसमें रबी की फसल बोते हैं, ठीक है। तो इससे बहुत डिटेल क्वेश्चन आया था, लूनी से जो अभी क्वेश्चन आया था वो काफ़ी डिटेल क्वेश्चन आया था। 3-4 पॉइंट्स दिए गए थे और पूछा गया था इसमें से कौन सा गलत है। तो देखिए यहाँ पे एक बार पहले मैं इसको रब कर देती हूँ कि जो ये अपना बाजार यानी कि अ से गई, अजमेर गई, फिर पाली गई, फिर नागौर गई, ठीक है, फिर बजाज से बाड़मेर गई, जालोर गई, जोधपुर गई। तो यहाँ पे बाड़मेर और जालोर, यानी कि बाड़मेर और जालोर के बाद अब जो है नीचे गुजरात आ जाएगा। तो बाड़मेर और जालोर में जाने के बाद जो लूनी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसमें अस्थायी झीलें बनती हैं, यानी कि कुछ टाइम तक झीलें रहती हैं और कुछ टाइम के बाद वो ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन उन जो जब तक वो बनती हैं तो उसमें वहाँ पे क्या है, रबी की फसलें बोई जाती हैं, ठीक है। तो रबी खरीफ ये जो फसलें होती हैं, तो रबी की फसलें जो होती हैं वो सर्दियों में बोई जाती हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। जिसको क्या कहते हैं? सेवज। क्या कहते हैं इसको? सेवज, ठीक है। क्या कहते हैं? सेवज, ठीक है, सेवज। लूनी का पानी बालोतरा यानी कि बाड़मेर के अंदर जो बालोतरा है वहां तक मीठा रहता है और उसके बाद पानी कैसा हो जाता है? खारा हो जाता है। अब देखो,
इसका बहुत सारी डी 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 करके नदियां हैं, और एक इसकी दाईं तरफ, ये भी पेपर के अंदर अभी आया था कि लूनी की दाईं तरफ से मिलने वाली बस एक ही है। कौन है वो? कौन है वो जो एक ही है जो कि दाईं तरफ से इसके अंदर जुड़ती है? वो है जोजड़ी। जैसे रिवर ऐसे जा रही है ना, नीचे की तरफ जा रही है, तो राइट की तरफ से, ठीक है, आप अपने हिसाब से लगा लो। बेसिकली रिवर ऐसे जा रही है तो ये रिवर का राइट हो गया और ये रिवर का लेफ्ट हो गया। तो इस तरफ से बस एक ही नदी लूनी के अंदर जुड़ती है, दैट इज जोजड़ी। कौन सी नदी है? जोजड़ी। फिर लेफ्ट से बहुत सारी डी 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 हैं, जैसे कि लीलड़ी, सूकड़ी, खारी, बाड़ी, सांगी, जवाई, मीठड़ी, घुइया। ठीक है, सो ये सब नदियों के नाम हैं। ठीक है, आप सोच रहे होंगे जो पहली बार पढ़ते हैं ना राजस्थान जी के, वो तो बस हिल ही जाता है। राजस्थान जी के जो पहली बार पढ़ता है, जो कई बार पढ़ लेता है उसको तो समझ में आ जाता है। जब मैंने खुद पढ़ी थी पहली बार तो भाई बहुत ही, मतलब हरियाणा जी के कुछ भी नहीं है राजस्थान जी के सामने, इतना वाइड है राजस्थान जी के। और हरियाणा जी के तो बहुत, मतलब कुछ पेजेस होते हैं जो बस तैयार करने होते हैं। अब कोई हरियाणा वाला देख रहा होगा तो वो कहेगा नहीं नहीं मैडम ऐसी बात नहीं है, तो भाई ऐसी बात है। चलो एक, हाँ ये ऑन है, देखो सुनो। तो कौन कौन सी है दाई तरफ से जुड़ने वाली? कौन सी है? जोजड़ी। और जो लेफ्ट साइड है वहाँ से लीलड़ी, सूकड़ी, खारी, बाड़ी, सांगी, जवाई, मीठड़ी, मित्री, ठीक है, गुइया। अब आ जाओ जोजड़ी का नाम नागौर के पोडलू गांव की पहाड़ियों से होता है। जोजड़ी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है? नागौर के पोडलू गांव की पहाड़ियों से होता है। जहाँ जहाँ से लूनी जाती है, खास करके जालोर में और बाड़मेर में, उस क्षेत्र को गोड़वाड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? गोड़वाड़। ठीक है, हम गॉड भगवान के ऊपर जल चढ़ाते हैं, है ना, और इतना जल चढ़ा देते हैं कि बाढ़ आ जाती है। तो जालोर और बाड़मेर के अंदर लूनी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? गोड़वाड़ कहलाता है। यहाँ जर्मनी की सहायता से चुकंदर की खेती के लिए गोड़वाड़ विकास परियोजना चल रही है। ठीक है, कि यहाँ पे चुकंदर जो है वो उगाए जा सकते हैं, किसकी मदद से? जर्मनी की मदद से। लूनी का जो अपवाह क्षेत्र है वो 10.40% है, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी वो क्वेश्चन मैं कम्युनिटी पर डालूंगी, आप वो ज़रूर देखा करो। एक तो आप ना कम्युनिटी पोस्ट ज़रूर चेक करा करो, उसके अंदर मैं एक तो ये बता देती हूँ कि शाम को हम कौन से क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और फिर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी शेयर हो जाते हैं। तो अगेन आई एम टेलिंग यू कि अगर आप चैनल को रेगुलरली फॉलो करोगे, आपका राजस्थान जीके बहुत अच्छा हो जाएगा, यू कैन ट्रस्ट मी। तो ये जो क्वेश्चन होगा ना वो मैं कम्युनिटी पोस्ट पे डालूंगी, आप उसको मैच करके उसका आंसर बताइएगा। ठीक है, खाली पैसे बैठने से कुछ नहीं होगा। मैं अगेन आपको बता रही हूँ, आप कितनी वीडियो सुन लेना, कितना ही कर लेना, जब तक आप इन्वॉल्व नहीं होगे ना मैटर के साथ, उसको पढ़ोगे नहीं, बोलोगे नहीं, कुछ रिप्लाई नहीं करोगे, ज़रूर नहीं है आप मुझे रिप्लाई करें यूट्यूब के अंदर ही, आप खुद को रिप्लाई करें, देखें उस क्वेश्चन को सॉल्व करके हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, खुद से डाउनलोड कर सकते हैं आप क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो यहाँ पे अपवाह क्षेत्र कितना है? 10.40। सांचौर में लूनी के दलदली क्षेत्र को नेहड़ कहते हैं। ठीक है, जो लूनी का जो दलदली क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं? नेहड़ कहते हैं। कहाँ पर कहते हैं? सांचौर के अंदर कहते हैं। और गोड़वाड़ कहाँ पे कहते हैं? बाड़मेर और जालोर में कहते हैं। पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होने पर बालोतरा बाड़मेर में बाढ़ आ जाती है, यानी कि बाड़मेर के नाम में ही बाढ़ है, तो बाड़मेर में बाढ़ आ जाएगी जब बहुत भारी वर्षा होगी। राजस्थान में 2 क्षेत्र हैं, राजस्थान में 2 शहर हैं, बालोतरा व हनुमानगढ़ जंक्शन नदी के पेटे से नीचे अवस्थित है। ठीक है, तो 2 शहर हैं, बालोतरा व हनुमानगढ़, जो कि जंक्शन नदी के पेटे से नीचे अवस्थित हैं। तो ये थी अपनी लूनी नदी। आई होप समझ में आई होगी, थोड़ा सा कोरिलेट करोगे तो आपको जरूर समझ में आएगी। दोबारा से मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। ट्रिक है इसकी, अपना बजाज अ से अजमेर की नाग पहाड़ियों से निकलेगी, फिर नागौर, फिर पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर और कच्छ के रन में जाके ये बेसिकली मरुआशय इसको कहते हैं, ठीक है, गायब हो जाती है। बाड़मेर व जालोर, कच्छ में देखो, कच्छ के जो रन है वो गुजरात में है। जालोर और बाड़मेर के अंदर जो लूनी का प्रवाह क्षेत्र है तो वहाँ अस्थायी झील बनाती है, जहाँ पे इसको गोड़वाड़ क्षेत्र कहते हैं। और जो अस्थायी झील बनाती है उसकी वजह से कुछ रबी की फसलें उगती हैं जिसको सेवज कहते हैं। ठीक है, और बालोतरा बाड़मेर के बाद इसका पानी तक मीठा रहता है, उसके बाद खारा हो जाता है। इसकी सहायक नदियाँ हैं लीलड़ी, जोजड़ी, सूकड़ी, खारी, बाड़ी, सांगी, जवाई, मीठड़ी, मित्री, गुइया, जिसमें से जो जोजड़ी है वो एकमात्र ऐसी है जो कि दाएं तरफ से जुड़ती है।
अब जो जोजड़ी है उसका उद्गम कहाँ से होता है? नागौर की पोड़लू गांव से होता है। लूनी का जो प्रभास क्षेत्र है जालोर बाड़मेर में क्या कहलाता है? गोडवाड़ कहलाता है। और जर्मनी की सहायता से वहाँ पर चुकंदर की खेती के लिए परियोजना चल रही है। लूनी का अपवाह क्षेत्र कितना है? 10.40% है। और लूनी के जो दलदली क्षेत्र है कहाँ पर? सांचौर में। सांचौर के अंदर जो लूनी का जो दलदली क्षेत्र है उसे नेहड़ कहते हैं। और भारी बारिश आने के बाद कभी कभी बाड़मेर में बाढ़ भी आ जाती है। तो ये था आपका लूनी नदी, जिसको मरु आशा कहते हैं, क्योंकि इतने मरु क्षेत्र में ये जो रिवर है वो काफ़ी लोगों को हेल्प कर रही है और एक तरीके से जीवन यापन के लिए इम्पॉर्टेंट हो गई है। सो दैट इज़ लूनी नदी। आई होप समझ में आया होगा, इम्पॉर्टेंट नदी है ये बहुत। अब हम आ जाते हैं माही नदी पर। तो बहुत छोटी छोटी सी नदियाँ हैं ना, लूनी नदी याद हो गया ना, तो अब आ जाओ माही नदी। ठीक है, देखो माही नदी का जो क्षेत्र है इसको 56 माही नदी। अगेन देखो मैं आपको मैप इसमें मेरे पास तो देखो मैप है, इसके अंदर मैं कल भी एक्चुअली ऐड करना भूल गई। आज मैं थोड़ा इसके अंदर बीच में मैप ऐड भी कर दूंगी। अभी किस टाइम पे चल रही है? 10:40 to 43 पर वीडियो चल रही है। इस टाइम पे मैं थोड़े इसके अंदर मैप ऐड कर दूंगी 5 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए, है ना। आप वीडियो स्टॉप करके देख लेना इतने 2 मिनट। ये वाला भी आप मैप इस तरीके से देखो बना सकते हो, बनाओगे तो आपको थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। अब देखो जो माही नदी है ना, ये आप अपने एक तो मैप से भी देख लेना। ये बेसिकली नीचे जो राजस्थान के एरियाज़ हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा, है ना, इसीलिए हम इसको वहाँ का बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो 56 का मैदान तो कहते हैं इसको बहुत इम्पॉर्टेंट, मतलब कि क्योंकि उस ये वागड़ क्षेत्र में, कांठल क्षेत्र में ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट, मतलब इसकी पूजा की जाती है एक तरीके से। ठीक है, तो अपवाह क्षेत्र को इसको 56 का मैदान कहते हैं, मतलब जहाँ जहाँ से ये जो रिवर जाती है इसका जो ड्रेनेज एरिया है उसको क्या कहते हैं? 56 का मैदान। यहाँ लाल मिट्टी विस्तृत है। ठीक है, एक ही क्वेश्चंस बहुत आते हैं, वर्टिसोल्स, एंटीसोल्स, तो ये भी मैं आपको कराऊंगी। तो यहाँ लाल मिट्टी जो है वो बहुत ज़्यादा विस्तृत है। सुजलाम सुफलाम क्रांति यहाँ पर हुई थी। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। और मेहद झील धार मध्य प्रदेश, खादू मतलब मध्य प्रदेश के मेहद झील से निकलेगी, फिर बांसवाड़ा में आएगी, फिर बांसवाड़ा से डूंगरपुर आएगी और फिर डूंगरपुर से गुजरात के पंचमहल में ये चली जाएगी। तो बस 2 ही एरिया से जाती है, राजस्थान के डूंगरपुर से और बांसवाड़ा से। मध्य प्रदेश से निकलती है, मध्य प्रदेश से निकलती है, जैसे मान लीजिए राजस्थान का मैप है, मध्य प्रदेश से निकलेगी, डूंगरपुर बांसवाड़ा से होते हुए ये गुजरात में चली जाएगी। मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलेगी? मेहद झील से। अब बांसवाड़ा में इसके अंदर माही बजाज बांध बना हुआ है ना। तो बजाज को हम जो माही जो हमने बांध बनाया हुआ है वो हमने बांसों से बनाया हुआ है, तो बांसवाड़ा के अंदर है। और गुजरात में है कड़ाना बांध। ठीक है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, क्योंकि कर्क रेखा ये वैसे जा रही है राजस्थान के साउथ वाले एरिया से, तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अब इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? सहायक नदियों पर आ जाओ। तो देखो इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, सुनो और याद करने की आप कोशिश करो। सोम, जाखम, अनास, हरन, चाप, मोरेन, लाखन, दर, ईरू, एराव, एरन। ठीक है, काफ़ी रिवर्स ऐसी होंगी आपने कभी नाम भी नहीं सुने होंगे। सोम और जाखम का नाम मैंने आपको बताया था, जहाँ पे त्रिवेणी संगम भी है। तो सोम और जाखम और माही नदी, है ना। तो मासोजी मैंने आपको बताया था, मासोजी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सोम और जाखम तो याद हो जाएगा। अब देखो कुछ आप याद करो कि भाई हम किसी को बोले ना कि अरे बैठ, मतलब शोर मत करो, आराम से बैठ जाओ, है ना। कि मान लो कोई लखन है, ठीक है, लखन को ले लेते हैं, तो लखन जो है वो बहुत शोर कर रहा है और वो हिरन को देखना चाहता है। ठीक है, तो जो लखन है आप उनसे रिलेट करो अनिल कपूर से। ठीक है, मान लो लखन है और माही मतलब कि कौन है? महेंद्र सिंह धोनी है। तो लखन जो है वो माही से जिद कर रहा है कि भाई मुझे तो हिरन देखना है। तो माही बोल रहा है कि ना अरे तुम जिद मत करो, आराम से बैठ जाओ, तुम बहुत ही मतलब ज़्यादा बोल रहे हो, तुम चुपचाप बैठो। ठीक है, तुम तो मेरे पीछे पड़ गए हो। ठीक है, ऐसे याद करोगे तो हो जाएगा। अगेन आई एम टेलिंग यू। तो देखो यहाँ से जो लखन है, तो लाखन और माही नदी के बारे में बात हो रही है। तो वो क्या बोल रहे हैं उसको, अरे तुम ना थोड़ा अरे अरे, है ना, एरान और एराव और एरन और साथ में ईरू। ठीक है, तीनों एक जैसे वर्ड है, एरे एरे एरे। तो ईरू, एरान, एराव, कि अरे तुम है ना बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, हिरन देखने की जिद कर रहे हो। ठीक है, तुम सब नाश ही कर दोगे। ठीक है, सब खराब भी कर दोगे। ठीक है, मेरे पीछे मत पड़ो, चुपचाप बैठ जाओ। तो चाप और मोरेन
ठीक है। और मेरी तुम्हारी वजह से मुझे देरी भी हो जाएगी क्रिकेट खेलने में, तो याद रह जाएगा और कुछ हेल्प नहीं करने वाला पेपर में। इतने सारे क्वेश्चंस आएंगे ना, देख के दिमाग घूम जाएगा। इसीलिए कुछ कुछ याद करके आप लर्न कर सकते हो। मेट्रिक अच्छी लग रही है वो कर सकते हो, नहीं अच्छी लग रही है आप अपने अकॉर्डिंग भी लर्न कर सकते हो, बट अल्टीमेटली यू हैव टू लर्न। तो ये थी माही नदी की सहायक नदियाँ। अब इसके अंदर देखो, मैंने 2 नदियों के बारे में आपको बताया कि माही, सोम, जाखम, मासोजी। कल की मैंने वीडियो के अंदर ट्रिक में बताया था। अभी तीनों वीडियो को मर्ज करके भी एक कंबाइंड वीडियो आ जाएगी। जिसको 3 अलग अलग वीडियो नहीं देखनी है वो एक वीडियो भी देख सकता है। तो उसके ऊपर मैं लिख देती हूँ, ठीक है, कि कंप्लीट इन 1 वीडियो। तो जो कंप्लीट इन 1 वीडियो होती है वो 2-3 वीडियो का मिक्सअप होती है। अब हमने बात की सोम की और जाखम की, तो सोम के बारे में भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। चलिए, तो देखो सोम पर आ जाते हैं। तो सोम, एक सेकेंड, देखो जो सोम का उद्गम है वो कहाँ से होता है? बिछामेड़ा, ऋषभदेव, उदयपुर से होता है। जबकि जाखम का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है? प्रतापगढ़ से होता है। ठीक है, उदयपुर और प्रतापगढ़ दोनों अलग अलग एरिया से आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो सोम का कहाँ से होगा? उदयपुर से होगा, है ना। तो हम उदय को बोल रहे हैं कि भाई कितनी देर सोएगा, अब उठ जा। तो सो मत, उठ जा, है ना। सो का उदयपुर से, कहाँ से? सोम का उदयपुर से। जाखम का प्रतापगढ़ से। तो देखो प्रताप जो थे उनको लड़ते लड़ते बहुत जख्म लग गए थे, है ना। तो जाखम का प्रतापगढ़ से। दोनों के बारे में क्या ध्यान रखना है? जाखम राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। जाखम में राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। वहीं आप सोम का देखोगे जो कि उदयपुर से निकलते हैं, तो इसके ऊपर कागदर बांध है। उदयपुर में कौन सा बांध है? कागदर बांध है। ठीक है, तो ये हो गए सोम और जाखम के बारे में। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। अब देखो आप साबरमती रिवर। तो साबरमती रिवर, देखो साबरमती रिवर, इसका उद्गम कहाँ से होगा? अरावली, उदयपुर से, खंबात की खाड़ी से। प्रारंभ में यह वाकल नदी के नाम से जानी जाती थी। अहमदाबाद और गांधीनगर साबरमती के किनारे है। गांधीनगर साबरमती के किनारे है। साबरमती गुजरात की सबसे प्रदूषित नदी है। इसकी सहायक नदी है वाकल, हथमती, बेत्रक और फिर से। तो देखो साबरमती को आप थोड़ा सा रिलेट करो। गांधी का आश्रम था साबरमती के पास, तो गांधी जी से रिलेट कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो जो गांधी जी थे वो अंग्रेजों के सामने खंबे की तरह खड़े हो जाते थे, है ना, कि आओ जो करना है वो कर लो लेकिन मैं नहीं हटूंगा। तो खंबात खड़े हो जाते थे, है ना। तो खंबात की खाड़ी, है ना, खंबे की तरह खड़े हो जाते थे। तो खंबात की खाड़ी से साबरमती का उद्गम जो है वो होगा। अब देखो वो क्या, वो खुद वकील थे, है ना। तो वाकल नदी के नाम से जानी जाती है साबरमती नदी। वाकल नदी के नाम से, आप साबरमती को गांधी जी से रिलेट करके याद रखोगे तो याद रह जाएगा। खंबे की तरह खड़े रहते थे, तो खंबात की खाड़ी। वाकल नदी के नाम से भी जानी जाती है, वो वकील थे। अहमदाबाद गांधीनगर गुजरात में है, साबरमती आश्रम गुजरात में है, और सबसे प्रदूषित नदी है। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? तो देखो वाकल, वकील थे वो, तो वाकल आपको याद रह गई। हाथमती, वेत्रक और से। तो वो क्या बोल रहे हैं कि भाई मुझे कोई हाथ वात मत लगाओ, ठीक है, मुझे कोई हाथ वात मत लगाओ। तो हाथीमती और वात से वत्रक, ठीक है, हाथ वात, तो यानी कि हाथमती और वेत्रक। तो खंबे की तरह खड़े हैं और ऐसे, मतलब खैर वो बोलेंगे तो नहीं कि वो मुझे हाथ वात मत लगाओ, लेकिन वो बोल रहे कि आप मतलब सीधा डायरेक्टली जो है, मैं ब्रिटिशर से बात करना चाहता हूँ, मुझे चमचों से बात नहीं करनी है, मुझे हाथ वात मत लगाओ। तो हाथमती और वेत्रक और सेई, ठीक है, ऐसे आपको याद रह जाएगी। साबरमती की सहायक नदी है सेई। सेई इज द सहायक नदी ऑफ साबरमती। अब एक थी बनास जो कि चंबल के अंदर जाके गिर जाती थी, ठीक है, जो कि उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। एक है पश्चिमी बनास, ठीक है, एक है बनास, एक है पश्चिमी बनास। पश्चिमी बनास नाम से पता चल रहा है वेस्टर्न एरिया के अंदर सिरोही से निकलेगी और कच्छ की खाड़ी में जाएगी, और स्वरूपगंज डीसा नगर इसके किनारे पर है। ठीक है, ये नाम ध्यान रख लेना, पश्चिम बनास का स्वरूपगंज और डीसा नगर। ठीक है, देखो ये आप देखोगे तो कैसे लग रहा है किसी एरिया का नाम है, स्वरूपगंज, डीसा नगर। नगर होता है ना, तो नगर, डीसा नगर और स्वरूपगंज, ठीक है, कहाँ पर? पश्चिम बनास में। ये आप याद रखेंगे। फिर आ जाओ जवाई। तो जवाई मैंने आपको कई बार याद, जाप्पा है ना, जाप्पा एक चीज़ होती है जो कि बच्चों के होने के बाद होता है ना, जिसके अंदर एक फीमेल को पूरा टाइम दिया जाता है टू रिलैक्स एंड बॉडी रिकवर कर जाए, तो उसको जाप्पा कहते हैं। तो जवाई का जा लेना है, पाली का पा लेना है, तो जाप्पा। तो जवाई कहाँ से निकलती है? पाली से। और पाली से होते हुए अगेन देखो आप इस तरीके का मैप बना लीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं सीधे ही मैप देती हूँ और मेरे को एकदम से याद आ जाता है कैसे कैसे जा रही है। तो और ये मैप
भी मैं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है, ये भी आपको नोट्स में मैं आपको कराऊंगी और भी। तो पाली से निकलेगी, बाड़मेर और जालोर से होती हुई लूनी में जाके मिल जाती है, क्योंकि जवाई इज अ सहायक नदी ऑफ लूनी, है ना। कौन कौन सी थी? जवाई थी, सूकड़ी थी, मित्री थी, गुहिया थी, ठीक है, जोजड़ी थी जो कि एक अकेली है जो कि दाई से मिलती है, ठीक है। और कौन सी थी? एक सगाई मिठड़ी थी, मिठड़ी लीलड़ी, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको बताई थी। तो लूनी में जाके मिल जाती है ये, ठीक है। इसके बाद जवाई बांध भी है। जवाई बांध भी कहाँ है? सुमेरपुर पाली के अंदर, ठीक है। तो जवाई बांध जाप्पा पाली के अंदर है। इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं, ठीक है। उदयपुर की सेई परियोजना से जवाई में जलापूर्ति की जाती है। उदयपुर की जो सेई परियोजना है उससे जवाई में जलापूर्ति की जाती है। और सेई वैसे किसकी सहायक नदी है? साबरमती की। लेकिन जो सेई परियोजना है उससे जवाई में जलपूर्ति की जाती है। अब आ जाते हैं सूकड़ी। तो ये मैंने कई बार आपको याद करा दिया कि जल में कुछ भी लकड़ी वगैरह पड़ी है, कुछ नहीं पता चलना, है ना। तो जालोर में सूकड़ी पर बांकली बांध है, ठीक है, बांकली बांध है कहाँ पर? जालोर में, सूकड़ी के अंदर। तो ये हो गई आपकी अरब खाड़ी की तरफ और बंगाल की खाड़ी की तरफ। अब आ जाते हैं कुछ आंतरिक प्रवाह की नदियाँ, ठीक है। और फिर आज आपका ये वीडियो जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर शाम को मर्ज करके भी मैं डाल दूंगी और 7 बजे आपको लाइव MCQs भी अटेम्प्ट करने हैं, ताकि आपको थोड़ा सा सही आकलन हो सके, क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ज्वाइन करोगे तो बेनिफिट ज़रूर होगा, इस बात की मैं गारंटी देती हूँ। अब आ जाओ घग्गर नदी। तो घग्गर नदी मैंने इसकी ट्रिक भी आपको बताई थी, है ना, कि नाली नट। अब देखो मुझे क्यों याद है? क्योंकि मैं इन्वॉल्व हूँ, है ना। नाली नट, हाका कोई, मृत नदी, द्विशु नदी, और दूषित करके चला गया, सबकी डेथ हो गई तो मृत नदी, ऐसे मैंने करके आपको याद कराया था। तो अब उसी से देखो सारे आंसर बनेंगे। तो ये हनुमानगढ़ शिवालिक पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। फिर सूरतगढ़, फिर बहावलपुर तो अभी भी आपने न्यूज़ में बहुत सुना होगा। इसका उपनाम है हकरा, कोई हाका। घग्गर नदी के जो पार्ट होते हैं उसको नाली कहते हैं। घग्गर नदी राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी है। सबका घर बहुत बड़ा होना चाहिए, तो घग्गर नदी सबसे बड़ी नदी है। प्राचीन वैदिक सरस्वती के मार्ग पर बहती है, ठीक है, जहाँ से पहले सरस्वती बहती थी वहाँ से ये बहती है। इसका प्रवाह तल स्पष्ट नहीं है। घग्गर का तल संबंधित जिले हनुमानगढ़ से ऊंचा है। इसका जो तल है, मतलब जहाँ से बह रही है, वो हनुमानगढ़ के जो जगह है उससे ऊंचा है। और इस पे सभ्यता कौन सी थी? कालीबंगा, ठीक है। कालीबंगा सभ्यता वॉज रिलेटेड टू घग्गर नदी। हर घर के अंदर एक काली होती है ना। काली का मतलब है जो लेडी होती है, तो वो पूरे घर को अदर उठा देती है अगर उसको गुस्सा आ जाता है तो घग्गर नदी कालीबंगा। अब आ जाते हैं कांकनी। तो कांकनी नदी कैसे याद करोगे? देखो कांकनी कहाँ पे है? कोटारगढ़ है ना, नहीं, कोटारी गांव जैसलमेर के अंदर, बुझ झील जैसलमेर में, ठीक है। कांकनी तो जैसलमेर। अब क्या ही करेंगे जैसलमेर जाके, है ना। जैसलमेर जरूर जाना चाहिए, यू मस्ट विजिट। लोंगेवाला आप देखो, तनोट माता का मंदिर देखो, जैसलमेर का किला देखो। हालांकि इस वक्त मत जाना क्योंकि इस वक्त तो वहाँ पे बहुत गर्मी होगी। आप थोड़ा ठंडे वाले मौसम के अंदर जा सकते हो, बहुत अच्छा आपको लगेगा। तो कोटारी गांव जैसलमेर बुझ झील है जैसलमेर में मीठी खाड़ी का निर्माण करती है, ठीक है। जैसलमेर के अंदर क्योंकि पानी ही ऑलरेडी वहाँ पे बहुत कम है, तो वहाँ पे मीठी खाड़ी का निर्माण अगर कोई नदी कर रही है तो क्या वो रिवर याद नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल याद होनी चाहिए। तो कांकनी नदी राजस्थान में सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी है, क्योंकि सूखा पड़ा है, कहीं से भी बह जाती है। यह जैसलमेर की बुझ झील का निर्माण करती है और यह 3 अवस्थाओं में बहती है, ठीक है। तो कांकनी नदी थोड़ा सा लेट करके याद करोगे तो याद हो जाएगा वीडियो के अंदर ही। अब आ जाओ कांतली। देखो कांकनी कहाँ पे है? कांकनी जैसलमेर में है, लेकिन जो कांतली है वो कहाँ पर है? वो है आपकी झुंझुनू के अंदर। खंडेला की पहाड़ी सीकर झुंझुनू को 2 भागों में बांट देती है, काट देती है, काट है ना। तो काट नहीं बोला, आप बोला काट दिया, 2 में काट दिया, 2 भागों में बांट दिया झुंझुनू को। किसने? कांतली ने। कहाँ से निकली थी? खंडेला से निकली थी, ठीक है। कांतली के नदी ही गणेश्वर सभ्यता थी, ठीक है। तो गणेश भगवान जी जो है वो तुतलाकर बोल रहे हैं कि मैंने झुंझुनू को 2 भागों में काट दिया है, ठीक है। तो गणेश्वर सभ्यता। कांतली नदी के जो बहाव क्षेत्र होता है उसको तोरावटी कहते हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो वो ता कर रहे हैं तो तोरावटी। अब आ जाओ मेंथा। तो मेंथा का उद्गम जयपुर के मनोहरपुरा से होता है। एक सेकेंड, शायद अब लाइट आ रही है, बहुत ही ज़्यादा आ गई है।
देखो, मेंथा नदी का उद्गम कहाँ से होगा? उदयपुर से होगा, जयपुर से, सॉरी उदयपुर बोल दिया मैंने, जयपुर से होगा, है ना। एक्चुअली मेरा माथा जो है ना वो घूम गया है, तो मैं जयपुर को उदयपुर बोल रही हूँ, ठीक है, ऐसे याद रख लेना। तो मेंथा नदी मेरा जो जयपुर से, और इसका समापन कहाँ होगा? सांभर झील में। तो अब बस मैं जब सांभर खाऊंगी तभी मेरा दिमाग ठीक होगा, मेरा माथा ठीक होगा, क्योंकि मेरा माथा ऐसा हो गया है, मैं जयपुर को उदयपुर बोल रही हूँ, तो अब मुझे सांभर खाना पड़ेगा। तो मेंथा नदी मनोहरपुरा जयपुर से उद्गम होगा और समापन कहाँ होगा? सांभर झील के अंदर इसका होगा। फिर आ जाओ साबी नदी। साबी नदी तो तुम सबका भी माथा जो है ना वो खराब हो गया है, तो सबका तो, क्योंकि सबका उद्गम कहाँ से हो रहा है? जयपुर से हो रहा है, तो साबी नदी का भी उदयपुर से, और इसका समापन हरियाणा में होगा, हरियाणा के नजफगढ़ झील में। चलो अब आप देखो, ये जो रूपा रेल नदी है ना, साबी कहाँ से होगी? जयपुर से शुरू होगी और हरियाणा में जाके नसफगढ़ झील के अंदर ये गिरेगी। वहीं आप देखोगे रूपा रेल नदी, जिसको वरहा भी कहते हैं, लसवारी नदी भी कहते हैं, ये अलवर से शुरू होती है और भरतपुर, तो ए बी, बस दो वर्ड्स ध्यान रखने हैं रूपा रेल के लिए, वरहा के लिए, लसवारी के लिए, ए और बी। ए का मतलब है अलवर और बी का मतलब है भरतपुर, है ना। तो रूपा रेल नदी का स्टार्टिंग कहाँ से? काली माता, और काली माता जो होते हैं उनका रंग काला है, तो श्याम जी जो थे उनका भी रंग काला था। तो काली घाटी, श्याम गंगा, और साथ में ताल वृक्ष, और ध्यान रखना है अलवर से शुरू होगी, अलवर के उदयनाथ पहाड़ी से, और समापन कहाँ होगा? समापन होगा भरतपुर के अंदर। अब आ जाते हैं कुछ प्रमुख जलप्रपात पर, जैसे कि मेनाल। मेनाल कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। तो मैं भी पढ़ाई करना शुरू करूँगा या करूँगी, तो मेनाल भीलवाड़ा के अंदर। भीमलत, और यहीं पे आपने देखा होगा कि जलप्रपात भी है, चूलिया जलप्रपात भी है। फिर देखो चूलिया जलप्रपात कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है, ठीक है, मैंने आपको कराया था, जहाँ पे चंबल नदी जो होती है वो मिलती है। तो चंबल नदी पर है चूलिया जलप्रपात, कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ के अंदर। फिर देखो भीमलत, तो भीमलत कहाँ है? भीमलत जो जलप्रपात है वो कहाँ है? बूंदी के अंदर है। तो भ ब ऐसे करके आप याद कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं मंदिर व नदियों पर। तो मंदिर व नदियाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। रनकपुर के जैन मंदिर कहाँ पर हैं? पाली के अंदर हैं, मधाई नदी पर हैं, ठीक है। तो रनकपुर के जैन मंदिर पाली में मधाई नदी, मधाई बधाई, ठीक है, तो रन भाग भाग के सबको बधाई दो, तो रनकपुर मधाई नदी। द्वारकाधीश मंदिर कहाँ है? कांकरोली में, गोमती नदी के पास, ठीक है। तो कांकरोली के अंदर द्वारकाधीश है, गोमती नदी, है ना। तो लेट्स गो टू द्वारका की का करें, है ना, का करें, कांकरोली, गोमती नदी, लेट्स गो टू द्वारकाधीश। फिर आ जाओ बेनेश्वर मंदिर। तो बेनेश्वर मंदिर पर माही सोम झाखम जो त्रिवेणी संगम भी है डूंगरपुर के अंदर। महावीर जी, करो महावीर की जय। तो महावीर जी कहाँ पर है? करौली में, गंभीरी नदी पर, है ना। बहुत गंभीर होके आपको महावीर जी की जय करनी है। ऋषभ देव उदयपुर धूलदेव के अंदर, और देव सोमनाथ डूंगरपुर के अंदर सोम नदी पर, ठीक है। तो सोमनाथ, सोम नदी और